हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं आपका प्यारा दुलारा राकेश कपूर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग कॉन्सेप्ट की तैयारी कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी किस चीज का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। गाइस, इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो गाइस, बने रहना है वीडियो के अंत तक। तो करते हैं गाइस स्टार्ट आज की क्लास को एक अनोखे अंदाज में। सबसे पहले गाइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टॉपिक है ना, वो हर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। मैं बात करूं इसके सेंटेंस की, इसमें हम लोग 5 तरीके के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। सबसे पहला वाक्य होता है असर्टिव सेंटेंस, जो कि एस बी ओ के क्रम में होता है। एस बी ओ मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर्म के क्रम में होता है। और ऐसे वाक्यों में कनेक्टिव क्या लगाना है, दैट लगाना है, आरबी को आरएस से जोड़ने के लिए। बिल्कुल। अगला वाक्य होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके के होते हैं, एक आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे आपके डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से यानी सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, उनमें आपको कनेक्टिव इफ या फिर वेदर लगाना है। क्या लगाना, इफ या वेदर लगाना है। डब्ल्यूएच वर्ड में वही डब्ल्यूएच वर्ड आपका कनेक्टिव का काम करेगा। और एक चीज ध्यान रखना है कि इफ या वेदर या फिर डब्ल्यूएच वर्ड कनेक्टिव से जुड़ने के बाद में वाक्य को एस बी ओ के क्रम में लिखना पड़ेगा। किसको, इस सेंटेंस को एस बी ओ यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के क्रम में लिखते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में। अगला वाक्य आता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग आज्ञार्थक वाक्य भी कहते हैं। ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डू नॉट डोंट से शुरू होते हैं, प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं और लेट से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्यों में आपको कनेक्टिव क्या लगाना है, टू। क्या लगाना है साथियों, टू कनेक्टिव लगाना है। अगला वाक्य देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। ऐसे वाक्य गाइस मे से स्टार्ट होते हैं और इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसको मैं देसी भाषा में लठ के नीचे पट्ट कहता हूं। ऐसे वाक्यों में आपको कनेक्टिव क्या लगाना है, दैट। क्या लगाना है साथियों, दैट। अगला वाक्य देखिए गाइस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी हिंदी में कहेंगे इसको विस्मयादिबोधक वाक्य। ये वाक्य दो तरह से स्टार्ट होते हैं, व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, या फिर एक्सक्लेमेशन वर्ड्स जैसे ओ हे अलास हुर्रे इन शब्दों से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्यों में प्राय ये चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आता है। इसको भी हम लोग लठ के नीचे पट्ट देसी भाषा में मैं कहता हूं पर्याप्त। अगला, इसमें भी आपको जो कनेक्टिव है क्या लगाना है, दैट। कहने का मतलब तीन वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस और तीसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन वाक्यों में आपको कनेक्टिव दैट लगाना है और इंपेरेटिव में आपको टू लगाना है। और इंटेरोगेटिव दो तरीके का होता है, इसलिए आपका ये कनेक्टिव भी दो तरह का होता है, इफ या वेदर और फिर डब्ल्यूएच वर्ड्स। आगे देखिए गाइस इस कॉन्सेप्ट को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलने के महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आरबी को बदलते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। आरबी को आरएस से कनेक्टिव द्वारा दो जोड़ते हैं। यानी कहने का मतलब आपको जब भी चार ऑप्शन में से और अलग करना हो ना, ये 5 चीजें देख लेना। इन 5 चीजों के अलावा कुछ मत देखना, कुछ भी। क्या देखना है, आरबी को देखना है, आरबी को आरएस से कनेक्टिव द्वारा सही जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया, ये देखना है। तीसरा आपको सबसे महत्वपूर्ण नियम, सबसे इंपॉर्टेंट, आरएस के प्रोनाउंस को बदलते हैं। सबसे ज्यादा गलती कैंडिडेट्स इसी में करते हैं और यही पूछा जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आरएस के प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं चारों ऑप्शन में। ये चीज आपको देखनी है। नंबर 4, आरएस के टेंस यानी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को बदलते हैं। आरएस के स्थान तथा समय सूचक शब्दों को बदलते हैं। यानी इन 5 चीजों को आपको चेक करना है, ये 5 चीजें सही तरीके से बदली गई हैं कि नहीं बदली गई हैं। किस में बदली नहीं गई हैं वो आपका अलग हो जाएगा, किस में सही तरीके से बदली गई है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए गाइस इन तरीकों को वन बाय सीखते हैं। आरएस के प्रोनाउंस को बदलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रोनाउन चेंज करना नहीं आया ना गाइस, तो ये आपको टफ लगेगा, लेकिन आज और अभी आप लोग सीख लेंगे। देखिए
पर्सन्स अपने होते हैं तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हिंदी में कहते हैं पुरुष, हिंदी में क्या कहते हैं पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, ये तीन पुरुष होते हैं। अब बात करते हैं पुरुषों में, फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन आता है, आई और वी, सेकंड में आता है यू, बाकी सभी थर्ड में, ही सी इट दे नेम, ये सभी थर्ड में जाते हैं, थर्ड में। अब बात करते हैं इनके इन रूपों की, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पजेसिव केस। पजेसिव केस के मैंने दो पार्ट किए हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं इनके रूपों की, ये क्या काम आएंगे, ये हर जगह काम आएंगे, जब जब इंग्लिश सीखोगे ये काम आएंगे ही आएंगे, इनसे आप अलग नहीं रह सकते, इसलिए आप याद जरूर कर ले। गाना बना ले मेरे साथ में, आई मी माई 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 सेल्फ, बोलो मेरे साथ, गाओ, आई मी माई 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 सेल्फ। अगला वी अस अवर अवर्स अवर सेल्फ, बोलो, बहुत बढ़िया, वी अस अवर अवर्स अवर सेल्फ, गाने की तरह याद कर लोगे तो याद हो जाएंगे। फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउन याद हो गए, बहुत बढ़िया। सेकंड में आ जाओ, यू यू योर, योर्स योरसेल्फ और योरसेल्फ, ये क्या मामला है सर, यहाँ पे एफ और यहाँ भी एस, हाँ, यू एक वचन के लिए भी यूज होता है और बहुवचन के लिए भी। जैसे मैं कहूं यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए टीचर, एक की बात कर रहा हूं, और यू में बहुवचन में बात करता हूं, यू आर टीचर्स, यू आर डॉक्टर्स, यू आर इंजीनियर्स, यू आर टीचर्स, यू आर स्टूडेंट्स, इस तरीके से। तो सिंगुलर है तो योरसेल्फ रहेगा, और प्लूरल की बात करेंगे तो योरसेल्फ रहेगा। अगला थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, ही का देखिए, ही हिम हिज हिमसेल्फ, हाँ गाना गाओ, ही हिम हिज हिमसेल्फ। अगला सी हर हर सेल्फ, सी हर हर सेल्फ, ऐसे मत बोलना सी हर महादेव, नहीं महादेव की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सी हर सेल्फ। अगला इट्स इटसेल्फ, इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, क्रॉस का मतलब नहीं होता इट का पजेसिव प्रोनाउन। अगला दे देम देयर देयर्स देमसेल्व्स, दे देम देयर देयर्स देमसेल्व्स। अगला नेम, नेम आपके दो तरीके का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी स्त्रीलिंग वाला नाम सी की तरह बनेगा और पुल्लिंग वाला नाम ही की तरह बनेगा। एक चीज आपको याद रखनी है, ये टेबल आपको याद करनी है, यानी फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होंगे वो आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, और ये टेबल आपको याद हो गई ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आपका गलत नहीं जा सकता। गाइस जल्दी से लिखिए, आरएस के टेंस यानी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को बदलना, टेंस का मतलब होता है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब ये कब बदलते हैं, जब आरबी पास्ट टेंस में हो तो आरएस का टेंस बदलता है, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है आरबी तो टेंस नहीं बदलेगा। आगे सिखाऊंगा क्या होती है आरबी, सारी चीजों का अभ्यास कराऊंगा मेरे प्यारे साथियों, लेकिन ये चीज समझ लो जो जरूरी है, इस टेबल को आराम से याद कर सकते हो आप सभी। तो डायरेक्ट में ये होगा और इनडायरेक्ट में आपको इधर वाला करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस को हम लोग क्या कहेंगे, फिफ्थ फॉर्म कहेंगे। और मैं फोर्थ फॉर्म कहता हूं ना, फोर्थ फॉर्म समझ लेना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी को हम लोग क्या कहेंगे, फोर्थ फॉर्म कहेंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म या फिर डू डज, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। डू या डज के साथ नॉट लग रहा है तो डिड नॉट में चेंज कीजिए, इज एम आर वॉज वर, हैज हैव हैड, हैज हैव के साथ अगर बीन लग रहा है तो आप हैज हैव को चेंज कीजिए हैड में, और बीन का बीन। वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, वॉज वर हैड बीन में, विल सेल तो विल चेंज होगा वुड में और सेल होगा शुड में। अगर इनके साथ कुछ भी जुड़ता है, विल बी सेल भी, तो आप भी चेंज कर दो वुड बी शुड बी में। विल हैव सेल हैव, वुड हैव सेल हैव, आपको मेनली चेंज करना है विल और सेल को। कैन को चेंज करना है कुड में और मे को माइट में। अगर इन मॉडल्स के साथ में कैन के साथ हैव आ रहा है तो आप हैव को ऐसे ही लिख देना, कैन को चेंज करना कुड में और हैव का हैव, ऐसे मे हैव माइट हैव हो जाएगा। अगर इनको टेंस के नाम से याद रख सकते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और ये जो मॉडल्स वाली बात है ये आपको अलग से चेंज करना है। आगे गाइस देखिए कॉन्सेप्ट,
आरएस के स्थान तथा समय सूचक शब्दों को बदलना, यानी प्लेस एक्सप्रेसिंग और टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। अगर दिस आता है तो डेट में चेंज करना, दिस को दोज, हियर, देयर, यट, जस्ट और नाउ, इन तीनों को येट, जस्ट और नाउ को देन में, दस का सो, अगो का बिफोर, हैंस का देंस, हिदर का दिदर, टुडे या फिर टू नाइट, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट के साथ में अगर डे आ रहा है, मंथ आ रहा है, ईयर, तो आपको द नेक्स्ट को चेंज करना फॉलोइंग में, अगर डे आता है तो डे, नाइट आता है तो नाइट, यस्टरडे या फिर द लास्ट डे, दोनों को ही चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में। ये आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं गाइस। असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य जो एसवीओ के क्रम में होते हैं उन्हें हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं गाइस देखिए। सबसे पहले आपको आरबी यानी सैड टू को चेंज करना है। इस वाक्य को देखिए, देखो सब्जेक्ट आई पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए ये वाक्य कैसा है, असर्टिव। तो ऐसे वाक्यों में आपको सैड टू को चेंज करना है टोल्ड में, ही का ही सैड टू चेंज हो गया टोल्ड में, उसके बाद में देम लगाया, और अब कनेक्टिव मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, क्या लगाना है, दैट कनेक्टिव लगाना है। अब मेरे प्यारे साथियों जो गलती हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं वो प्रोनाउन में, प्रोनाउन आई, आप बताइए कौन सा पर्सन होता है, मैंने सिखाया फर्स्ट पर्सन में आई और बी आते हैं, तो ये आर बी के इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो देखो यहां से ही जा रहा है, हौले हौले, धीरे धीरे, और इधर पहुंच रहा है, पहुंच गया यहां, अब आई को हटा देगा, ये खुद ही बैठ जाएगा। कहने का मतलब ये सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है। अब विल चेंज हो जाएगा किसमें, वुड में चेंज हो जाएगा। मैंने टेबल लिखा है मेरे प्यारे साथियों, उसको एक दो बार लिखिए, याद कर लीजिए, गाने की तरह याद हो जाएगी। अगला लीव। अब यू आपका सेकंड पर्सन है, लेकिन वर्ब के बाद में हमेशा क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, यू ऑब्जेक्ट, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये चेंज होगा आरबी के इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये आपका ही सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो देम भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, देम आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ये आपका आराम से बन गया। आपको यही कॉन्सेप्ट देखना है ऑप्शन में कि मैंने आरबी को सही बनाया कि नहीं बनाया। अब दूसरी चीज आपको देखनी है कनेक्टिव सही लगाया कि नहीं लगाया। तीसरी चीज आपको देखनी है प्रोनाउन वाली बात। चौथा आप देख लीजिए टेंस, और पांचवा जैसे ये नाउ है, प्लेसिंग वर्ड्स, ये चेंज हो जाएगा देन में। ये एक एक वर्ड आपको देखना है और चेंज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, यही साधारण है, देखो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो सैड टू को आप आराम से टोल्ड में चेंज कर लेना। साधारण वाक्य में सैड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में, और अकेला सैड आता है ना तो सैड ही रखना, टेल आता है तो टेल ही रखना, जब टू आएगा तो ही चेंज करना। जैसे आ गया सैड टू, से टू आ गया तो टेल, और यहाँ पे आ गया सेज टू तो टेल्स, अकेला से आ रहा है, से टू आ रहा है तो उसको चेंज करेंगे, बाकी चेंज नहीं करेंगे। सी टोल्ड मी, कनेक्टिव लगाया दैट। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन, ये चेंज होगा इस सी के अनुसार। देखो यहां से सी जा रही है, ये शादी हो गई सी की, और ये दुल्हनिया जा रही है। देखो मेरे प्यारे साथियों, अब जब शादी हो जाएगी, ये दुल्हनिया अपने घर से जब इसके घर जाएगी तो इसके अनुसार बदलेगी ना, हाँ हाँ बदलना पड़ेगा। ये आई है, यहाँ पे ये हो गई सी, बदल गई। हैज जब चेंज होता है किसमें, हैड में। कंप्लीटेड का कंप्लीटेड लिख देंगे, कंप्लीटेड लिख दिया, बिल्कुल सही है, आप सभी समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। अब देखो माई, माई भी फर्स्ट पर्सन, ये भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सी के अनुसार। लेकिन देखिए ये माई कौन सा रूप है, आई मी माई, मैंने लिखा है, टेबल लिखाई है मेरे प्यारे साथियों, उसको याद कर लेना प्रोनाउन वाली, आई मी माई। यहाँ पे सी का तीसरा रूप लगाना पड़ेगा, सी हर, हर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा।
और क्या बचा होमवर्क, तो आप इस होमवर्क को ऐसे ही उतार देंगे। ये आप सभी को मैं बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, इनका यूज करके आप ऑप्शन को एकदम से राइट टिक कर सकते हो। ये 4-5 चीजें जो मैं आपको प्रैक्टिस दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको सीखना है। आगे देखिए, मोहन सेड टू मी, अब ये भी ऐसे ही बनेगा, मोहन का हो जाएगा मोहन, सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, मी का मी, कनेक्टिव लगा दोगे दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन इस सब्जेक्ट मोहन के अनुसार, अब मोहन का मतलब हो जाएगा ही, अगर यहां मोहिनी होता तो होता सी। तो मेरे प्यारे साथियों यहां क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। कभी भी यहाँ पे नाउन का प्रयोग मत करना, आरएस में जो भी आपका प्रोनाउन चेंज होगा वो नाउन ही आएगा। इसी मार्क इसमें चेंज होता है वॉज वर्ब में, तो ही के साथ आ जाएगा वॉज, ग्लैड का ग्लैड, टू का टू, मीट का मीट। अब देखो यू आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि वर्ब के बाद में आ रहा है। अगर वर्ब के पहले यू आता है वो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में आता है वो ऑब्जेक्ट, तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ये चेंज होगा इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, वहां पे देखो यू भी ऑब्जेक्ट है, तो सीधा मी इसकी सीट पे बैठ जाएगा, तो ये सेंटेंस बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, आई सेड का हो जाएगा आई सेड, अकेले सेड को साधारण वाक्य में नहीं बदलते, प्रश्नवाचक में जरूर बदलेगा, मैं बताऊंगा आस्क्ड में, हाँ कनेक्टिव लगा दो दैट। अब एक समस्या आ गई आपके सामने, यू सब्जेक्ट है लेकिन सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। सर यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्या करें, मान लो, गणित में खूब मानते हैं माना कि, इधर मान लो, कैसे मानेंगे, जब यहाँ पे आपका ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होगा तो आप यहाँ पे थर्ड पर्सन का मान लो, यानी कि आप ही मान लो, सी मान लो, तो आपने मान लीजिए यहाँ ही माना, तो ही का ये ऑब्जेक्ट हो गया हिम, क्या हो गया, हिम हो गया। तो यहाँ यू सब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट आपने याद किया है हिम होता है, ही का बिल्कुल ही आ गया, तो यहाँ आ जाएगा ही। इसी हमारा आ जाएगा वॉज वर्ब में, तो ही के साथ क्या आएगा वॉज। अब माई फर्स्ट पर्सन ये सब्जेक्ट इस आई के अनुसार, देखो आई का आई भी माई, तो ये खुद आई ही तो है, माई का फिर माई ही रहेगा। और बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड, ये आपके साधारण वाक्यों की प्रैक्टिस हो गई। एक चीज ध्यान रखना कि जब आर बी पास्ट टेंस में होना तभी आप इस आर एस का टेंस चेंज करना, अदरवाइज मत करना। आर एस का टेंस कब चेंज करना, पास्ट टेंस में होने पर, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस चेंज मत करना। आगे देखिए गाइस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, मेरे प्यारे साथियों ये दो तरीके के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे WH वर्ड से शुरू होते हैं। मैं दोनों प्रकार की करा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको जो भी सैड या सैड टू मिले उसको आपको चेंज करना है आस्क्ड में। तो देखिए सोनिया का तो हो जाएगा सोनिया, सैड टू चेंज हो गया किसमें, आस्क्ड में, या फिर आप इसको इंक्वायर्ड में भी चेंज कर सकते हो, मी का मी। अब मैंने सिखाया था आपको जब हेल्पिंग वर्ब से आपका प्रश्नवाचक वाक्य शुरू हो तो आपको कनेक्टिव क्या लगाना है, इफ या फिर वेदर, इफ या वेदर कनेक्टिव लगाना है। किससे शुरू हो, ये जब शुरू हो हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, विल। अब एक चीज ध्यान रखना, कनेक्टिव से जोड़ने के बाद हमेशा सेंटेंस को आपको एसवीओ के क्रम में लिखना है, यानी पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलेगा। देखो यू सब्जेक्ट है आपका, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। आप टेबल को याद कीजिए मेरे प्यारे साथियों, वो आपको याद करना है, 123 बटे सन से याद करना, जो चीजें आपको पता है उनमें मैं समय खराब करना नहीं चाहता। तो देखिए यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा इस मी के अनुसार, यू यहाँ पे सब्जेक्ट, तो इस मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, तो यहां लिख दो मेरे भाई, लिख दिया आई।
अब यू के साथ में विल आ रहा है तो आई के साथ में क्या आएगा सेल, लेकिन सेल किस में चेंज होता है, शुड में। बिल्कुल सही बताया आपने, सेल चेंज हो जाएगा शुड में, तो आई शुड। अब गो टू स्कूल का हो जाएगा गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब क्या बचा आपका टुडे, टुडे को मैंने चेंज करना सिखाया किसमें, दैट डे में, तो आप लिख देना यहाँ पे दैट डे। अब क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना कि ये प्रश्नवाचक वाक्य तभी होगा जब ये क्या कहेंगे आप इसको देसी अंदाज में, दरांत। हाँ, सरसों का सीजन आ रहा, दरांत, ये दरांत आएगा तभी ये इंटरोगेटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, इनसे लेना देना नहीं है, आप ध्यान रखना। अगला सेंटेंस देखिए, अगला है आई सेड टू हिम, तो आई सेड टू को आप चेंज कर दोगे आस्क्ड में। और मैंने एक और बताया, क्या लिख सकते हो, इंक्वायर्ड, क्वायर्ड, QUIRED, इंक्वायर्ड, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में चेंज कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम। कनेक्टिव देखो, जितनी भी मॉडल्स होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ये सभी मॉडल्स होती हैं। और मॉडल्स ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो कनेक्टिव क्या लगा दोगे, इफ या फिर वेदर। इफ या वेदर लगा देना मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद में आपको एसवीओ के क्रम में वाक्य को लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, यू सेकंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, बिल्कुल यहाँ से हिम चेंज हो जाएगा, हौले हौले धीरे धीरे आ रहा है, आने दो, आ गया, हिम आ गया, यू की जगह लेगा, लेकिन इसको सब्जेक्ट बनना पड़ेगा हिम को, तो क्या होगा, ही। केन किस में चेंज होगा, हाँ याद आ गया, कुड में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप सही अभ्यास कर रहे हो। और वो दिन दूर नहीं है जब आपकी जीत के झंडे, जीत के परचम आप सभी के घरों में लहरेंगे, आसपास में लहरेंगे, मिठाइयां बटेंगी। हाँ, मेरे को भी मिठाई भेजना है मेरे प्यारे साथियों, रीट वाले अभ्यर्थियों, मेरे अपने अपने दोस्तों, आप सभी इस चीज को सीख लो। तो यहाँ पे आ गया कुड, कुड के बाद में देखो टेल का हो जाएगा टेल। अब मी को चेंज करेंगे। देखो, जो भी प्रोनाउन होते हैं ना, उनको पहले आप लोग सर्किल कर लिया करो, ऐसे ऐसे, सर्किल का मतलब गोला कर दिया करो। मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार देखो, ये मी है ना, आई का ही ऑब्जेक्ट होता है, तो आई का ऑब्जेक्ट मी ऐसे ही लिख दो, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, मी भी उधर में उसी का ऑब्जेक्ट होता है। आगे वॉट का वॉट, और द टाइम का द टाइम। लेकिन इजेमार चेंज होता है किसमें, वॉज वर्ब में, तो इसका हो जाएगा वॉज। क्वेश्चन मार्क हटा दो और ये लगा दो फुल स्टॉप। बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। अब ये तो हो गए हेल्पिंग वर्ब वाले वर्ब के। अब WH, WH का मतलब W और H आ जाए, W और H आ जाए, बिल्कुल हाँ सही है। तो सबसे पहले शेड टू को चेंज करो आस्क्ड में, शेड टू चेंज हो गया। कनेक्टिव आपको यही WH रखना है, ये चीज ध्यान रखना। अब आपको अलग से कुछ भी नहीं मिलेगा, मार्केट में WH के लिए कोई भी कनेक्टिव उपलब्ध नहीं है, नहीं मिलेगा आपको, इसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अब यहां देखो, सब्जेक्ट क्या है, यू सेकंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हर, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट चाहिए, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी। याद है ना, सी हर, महादेव नहीं बोलना, हाँ, सी हर हर सेल्फ, सी हर हर्ष हर सेल्फ, याद हो गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हो जाएगा सी। इजेमार चेंज होगा वॉज वर्ब में, तो सी एक वचन है तो क्या आ जाएगा, वॉज। क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। कभी कभी क्या करता है वो, क्वेश्चन मार्क को, सारी चीजें सही करेगा, ऐसे लिख देगा बिल्कुल, और क्वेश्चन मार्क दे देगा। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन मार्क दे रहा है ना वो इनडायरेक्ट में, समझ लेना वो छल कपट कर रहा है, कपटी है, आप उसको सही मत करना, आगे निकल जाना उससे। हाँ बिल्कुल। अगला देखिए, सेड टू को फिर चेंज कर देंगे किसमें, आस्क्ड में। क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, मी का मी,
अब कनेक्टिव यही रखो WH वाला वेयर। अब डू यू आ रहा है, यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट मी है तो मी का क्या चाहिएगा, सब्जेक्ट चाहिएगा, तो क्या होता है आई। अब डूडज को मैंने चेंज करना सिखाया, टेबल देखिए टेंस वाली, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म में चेंज होंगे वर्ब की। तो वर्ब है हमारी लिव, ये वर्ब है, ये क्या है सब्जेक्ट, और ये क्या है हेल्पिंग वर्ब। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। तो लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिव्ड, और क्वेश्चन मार्क चेंज हो जाएगा फुल स्टॉप में। ये मेरे प्यारे साथियों इंटरोगेटिव सेंटेंस की आपकी प्रैक्टिस हो गई। कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8209975348। अगेन 8209975348। अगला सेंटेंस देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञार्थक वाक्य है। ये वाक्य आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं, डो नॉट डोंट से शुरू होते हैं, लेट से शुरू होते हैं, लेट से भी शुरू होते हैं। अब इनको हम लोग सीखते हैं डायरेक्ट में बनाना। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो ही। अब इस सैड टू को किसके हिसाब से बनाओगे, इस सेंस के अनुसार, इसके अर्थ के अनुसार। He said to me, उसने मुझसे कहा वर्क हार्ड यानी मेहनत करो। अब मेहनत करने के लिए कोई अपने को ऑर्डर तो देगा नहीं, क्या देगा, सलाह देगा। अब सलाह की बात हो तो आपको इसको चेंज करना है एडवाइज्ड में। किस में चेंज करोगे, एडवाइज्ड में। मी का मी, और कनेक्टिव क्या लगाते हैं, टू। मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था, बिल्कुल शुरू में बताया, आपको याद है टू। और वर्क हार्ड का हो जाएगा वर्क हार्ड। आपको आराम से इसको बिल्कुल सीखना है कि यहाँ पे एडवाइस्ड का भाव आया है तो एडवाइस में चेंज किया, ऑर्डर का होता तो ऑर्डर में चेंज करते, यहाँ रिक्वेस्ट होती तो रिक्वेस्टेड में चेंज करते, मनाही होती तो फॉरबिड में चेंज करते। अगला देखिए, द टीचर सेड, टीचर ने कहा सिट डाउन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट बैठ जाओ। अब टीचर सलाह तो देगा नहीं, बैठ जाओ, क्या ऑर्डर, टीचर तो ऑर्डर देगा, लेकिन किसको, इस स्टूडेंट्स को, सिट डाउन स्टूडेंट्स। यानी ये जो आपका वर्ड है ना, ये नाउन है, ये संबोधन कर रहा है, ये संबोधन एक तरह से किया जा रहा है, तो इसको हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो द टीचर, द टीचर। अब सेड किस में चेंज हो जाएगा, यहां पे टीचर स्टूडेंट को क्या दे रहा है, ऑर्डर, तो ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा। ऑर्डर किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर्ड में। सेकंड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये सेड भी सेकंड फॉर्म है, ऑर्डर्ड। अब किसको, स्टूडेंट्स को। अभी स्टूडेंट्स निश्चित हो गए तो द लगा देंगे, द स्टूडेंट्स। कनेक्टिव टू से इसको पूरा लिख दो, टू सिट डाउन, टू ये सिट डाउन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है मेरे प्यारे साथियों। जरूरत है आपको अभ्यास की, अभ्यास कीजिए अपनी बुक से, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे। कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है, कोई भी क्वेश्चन आपका आ रहा है मेरे लिए भेजिए, मैं प्रयास करूंगा आप सभी को उसको सॉल्व करके आप तक पहुंचाने की। अगला देखिए मेरे प्यारे साथियों, सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब जब प्लीज काइंडली से शुरू हो जाए सेंटेंस तो रिक्वेस्ट शो करता है, निवेदन करता है, हाथ जोड़ते हैं, हाँ भाई मेरी मदद कर दो, हेल्प मी, बिल्कुल। तो इस सेड टू को हम चेंज कर देंगे किसमें, रिक्वेस्टेड में, REQUESTED, रिक्वेस्टेड। मी का हो जाएगा मी। अब यहाँ प्लीज को हटा देंगे, जो भी प्लीज काइंडली होगा उसको हटा देंगे। कनेक्टिव क्या लगा देंगे, टू, बिल्कुल। हेल्प का हेल्प। अब देखिए ये मी आपका प्रोनाउन आ गया, ऊपर वालों में कोई प्रोनाउन था नहीं इसलिए चेंज नहीं किया। अब मी कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट भी मी है और वो भी मी है, अगर मी का तो मी ही लिख दो भाई, इसको क्या चेंज करोगे। नेक्स्ट वाला देखिए, माय फादर का माय फादर। अब इसको तो क्या चेंज करेंगे, सैड टू देखिए चेंज होगा, यहां डोंट की बात कर रहा, मनाही की बात कर रहा है। जब यहां डोंट आ जाए ना तो मनाही की बात होती है। अब मनाही होती है तो सैड टू को हम चेंज करते हैं किसमें, फॉरबिड में चेंज करते हैं।
फॉरबिड, मी का मी, और यहां डोंट को हटा देंगे, कनेक्टिव क्या लगा देंगे टू, बेस्ट का वेस्ट हो जाएगा। योर आपका सेकंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन योर देखिए यू यू योर तीसरा रूप है, तो मी का तीसरा रूप आई मी माई, तो यहां क्या हो जाएगा माई हो जाएगा, माई टाइम का टाइम। आप इसको दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हो कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो पिताजी ने क्या दी, एक तरह की सलाह दी है, तो इसको आप फॉरबिड की जगह पे एडवाइज्ड भी यहां पे लिख सकते हो। मैं ऊपर लिख रहा हूं एडवाइज्ड, यानी सलाह का भाव दिया है। जब आप इसको एडवाइज्ड में बदलोगे तो इस डोंट में से आपको इस टू से पहले क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। तो ये फिर क्या बन जाएगा, नॉट टू वेस्ट माई टाइम, इतना बन जाएगा। बाकी के प्रोनाउन और वो चेंज हो जाएंगे। यानी दो तरह से इसको बना सकते हैं, मनाही के भाव से और एडवाइस के भाव से। आप ऑप्शन में देख लेना, अब दोनों हो तो आपको सही क्या करना है, ये फॉरवर्ड सही करना है, और एडवाइस वाला हो तो इसको सही कर देना, ये नहीं हो तो ये नहीं हो तो ये, और दोनों हो तो फॉरवर्ड वाला सही है। आपको इसमें ये कभी ऐसे देता नहीं है कि भाई दोनों एक साथ दे दे, लेकिन दे दे तब भी आप सही कर देना। अगला देखिए मेरे प्यारे साथियों, लेट्स से शुरू होने वाले वाक्य। हम लोग बोलते हैं ना लेट्स गो, लेट्स प्ले, लेट्स ईट, यानी आइए खेलें, आइए पढ़ें, ये सुझाव वाले वाक्य होते हैं। इसमें हम लोग उसके साथ में उसी काम को करने के लिए किसी को मनाते हैं, किसी को साथ चलने के लिए कहते हैं। तो ऐसे वाक्य में आपको इस आर बी सेड या सेड टू को किस में बदलना है, सजेस्टेड या फिर प्रपोज में बदलना है। अब मान लीजिए इसको आप प्रपोज में बदल रहे हो तो ये हो जाएगा प्रपोज्ड, प्रपोज्ड, लेकिन प्रपोज्ड और सजेस्टेड के साथ में टू आता है। क्या कहा, सजेस्टेड के साथ में क्या आ जाएगा टू, प्रपोज है तो प्रपोज्ड टू, सजेस्टेड है तो सजेस्टेड टू, मी का हो जाएगा मी। अब यहाँ पे सीखने वाली बात, आरबी को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं कब, जब वाक्य लेट्स से शुरू होता है। अब लेट्स वाले वाक्य में एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट क्या आएगा, इस सेंटेंस के अनुसार आएगा। अगर आरबी में आपको कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिलता है, ध्यान से सीखना इस कॉन्सेप्ट को, कि जब आरबी में, भाई इसको हम लोग आर एस कहते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाले को, और इसको आरबी कहते हैं। जब आरबी में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, चाहे सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह, देखो ये आया तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और वी के साथ आपको लगाना है शुड। क्या लगा देंगे, शुड मॉडल लगा देंगे, ये सजेशन शो करता है इसलिए बी शुड, और बाकी का गो आउट फॉर ए वॉक ये चेंज होगा नहीं, इसको ऐसे के ऐसा लिख देंगे। वापस से इसको सीख लीजिए कि जब लेट से कोई सेंटेंस शुरू हो तो आपको उसकी आरबी सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड टू में चेंज करना है। और ऐसे वाक्यों में कनेक्टिव, गाइस एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, इसका कनेक्टिव दैट लगाते हैं। लेट्स वाले वाक्यों में दैट, बाकी इंपेरेटिव में कुछ भी आएगा टू, लेट्स वाले में दैट लगाना, या मी के बाद में क्या आ जाएगा दैट, वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक लिख देंगे। अगला वाला सेंटेंस गाइस बनाने से पहले मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पे आपको साफ कर देता हूँ। फिर तो इस वाले सेंटेंस में प्यारे साथियों देखिए ये भी लेट से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, लेट से। तो आपको यहाँ सेड टू को फिर से वही प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में चेंज करना है। तो आपने जैसे इसको प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड टू में क्या करना है, चेंज करना है। ये सजेस्टेड टू में आपने क्या किया, चेंज किया। फिर क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, हिम, आपने लिख दिया हिम। अब क्या लगाएंगे, कनेक्टिव। कनेक्टिव मैंने अभी बताया आपको कि जब लेट से शुरू होता है तो लगाते हैं हम लोग दैट, और लेट केवल अकेले से शुरू होगा तो लगाएंगे टू, तो यहां हमने दैट लगाया। अब सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, अब इसमें देखिए अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है इन दोनों में से
तो लगाएंगे वी, नहीं आ रहा है थर्ड का है तो थर्ड का हम लोग लगाएंगे वी, सॉरी दे। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, दे, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, यानी आई और वी में से कुछ भी आपको नहीं दिख रहा, ना सब्जेक्ट ना उसका ऑब्जेक्ट, यहाँ दे लगाएंगे। दे के साथ फिर वही शुड, आगे देखिए प्ले का प्ले, चेस का चेस, और टुडे आपका चेंज होता है दैट डे में। किस में चेंज होता है, दैट डे में चेंज होता है। ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य है। ऐसे वाक्य गाइस आपको मे से शुरू होते हुए मिलेंगे और लास्ट में ये चिन्ह मिलेगा विस्मय बोधक का। आपको क्या करना है, इस आर बी सेड या सेड टू को इसकी सेंस के अनुसार ही बदलना है। अब देखिए मे यू लिव लॉन्ग यानी आप चिरंजीवी हों। अब यानी लंबी उम्र हो, ऐसा क्या मिलता है अपने को, एक तरह का आशीर्वाद ही मिलता है, भाई तू जुग जुग जिए, तेरी उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो, है बोलते हैं ना, बिल्कुल। तो ये आप देख लीजिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीवी हो। कहने का मतलब आशीर्वाद दिया उसने मेरे को, ही ब्लेस्ड और मी लगा देंगे यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये हम कैसे पहचाने, इसकी सेंस को देख करके ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, आराम से आप पकड़ लोगे। और यहाँ पे कनेक्टिव क्या लगाना है, दैट, और दैट कनेक्टिव से जोड़ने के बाद आप इसके सब्जेक्ट को, किसको, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे पहले। तो यू सेकंड पर्सन, इसके अनुसार इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। फिर इस मे को माइट में चेंज करके लिखेंगे, किसमें, माइट में चेंज करके सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। लिव लॉन्ग का हो जाएगा लिव लॉन्ग, इसको चेंज नहीं करना। और ये जो आपका सेंटेंस का चिन्ह है ये फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, द सेंट सेड, साधु ने कहा। अब साधु ने क्या कहा, मे यू ऑल यानी आप सभी गो टू हेल, भाड़ में जाओ। कहां जाओ, गो टू हेल, भाड़ में जाओ। अब यहाँ पे साधु ने क्या दिया है, एक अभिशाप दिया है। तो अभिशाप का भाव आता है, उसको हम लोग कर्स्ट में बदलते हैं। ये आप गाइस आराम से पढ़ चुके होंगे कि इसका भाव अगर ब्लेस का आता है तो ब्लेस्ड में, कर्स्ट का आता है तो कर्स्ट में। विश यानी इच्छा सूचक शब्द होते हैं ना, इच्छा कामना और शुभकामना दर्शाते हैं, तो उनमें विश्ड में बदल देंगे। तो ये आप आराम से प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, तो प्रे में पी आर ए बाई ईडी जोड़ देना, आराम से बना लोगे। तो देखिए द सेंट का हो जाएगा द सेंट, सेड को हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, कर्स्ट में। यानी अब साफ दिया है साधु ने, भाई तुम सब भाड़ में जाओ, तुम सब भाड़ में जाओ। कनेक्टिव दैट, कनेक्टिव दैट। अब यू आपका सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, लेकिन यहां देखिए यू के साथ में ऑल आ रहा है, तुम सब, यानी बहुवचन की बात कर रहा है। तो मैंने क्या कहा, इसको हम लोग, ये जब देखो सेंट का मतलब हो गया ही, साधु का मतलब ही हो गया, ये थर्ड पर्सन का है तो यहाँ पे किसका मानेंगे, फर्स्ट का। अब फर्स्ट का बहुवचन क्या होता है, वी, डब्ल्यू ई वी, तो यहाँ पे वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा वी, में चेंज हो जाएगा किसमें, माइट में। और गो टू एल से लगा के पूरा लिख दो, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला देखिए, आई सेड टू रामवीर मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, मैंने रामवीर से कहा कि आप हमेशा खुश रहिए, सदैव खुश रहिए। अब यहाँ पे देखिए, अपने साथी से हमेशा हम लोग एक क्या करते हैं, विश करते हैं। तो ये सेड टू था साथ में, तो आई विश्ड, आई विश्ड। अब यहाँ नाम लिख देंगे, ऐसा जो भी है रामवीर का रामवीर, कनेक्टेड हो जाएगा दैट। अब यहाँ पे यू सेकंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट रामवीर का मतलब क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पे क्या जाएगा, ही आ जाएगा। में चेंज कर लेंगे किसमें, माइट में। पूरा ऑलवेज से लगा के जो कर तो लिख दीजिए, ऑलवेज बी हैप्पी, तो ही माइट से लगा के पूरा उतार देंगे और क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, मोनू सेड टू हर मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। अब हम किसी को हैप्पी जर्नी क्या करते हैं, विश ही तो करते हैं।
बेसिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप शेड टू को विस्ट में चेंज कर दो, तो मोनू का मोनू, शेड टू को किया हमने विस्ट में चेंज, हर का हो जाएगा हर, कनेक्टिव दैट, यू सेकंड पर्सन, इस हर के अनुसार हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सी, और मे को चेंज कर देंगे किसमें माइट में, मे को माइट में चेंज किया, बाकी आप जो का तो लिख दो, हैव से लगा करके पूरा आ जाएगा हैव ए हैप्पी जर्नी, तो मोनू विश्ड हर दैट सी माइट हैव ए हैप्पी जर्नी। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें आपको क्या करना है, इसकी सेंस के हिसाब से चेंज करना है, और कनेक्टिव आपको दैट रखना है। अगला देखिए लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयबोधक वाक्य, ये मेरे प्यारे साथियों दो तरह से स्टार्ट होते हैं, एक तो हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं, दूसरा आपके विस्मयबोधक शब्द जैसे अलास, हुर्रे, ब्रेवो इनसे शुरू होते हैं। अब आपको इनको इनकी सेंस के अनुसार कैसे चेंज करना ये चीज देखिए। अगर आपका व्हाट या हाउ से सेंटेंस शुरू होता है तो आपको इसको चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। किसमें चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करना है। ये आपका हो गया एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ऐसे वाक्यों में आपको कनेक्टिव क्या लगाना है, दैट कनेक्टिव लगाना है, दैट लगा दो। अब दैट कनेक्टिव लगाने के बाद आपको सब्जेक्ट पे जाना, देखो सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी लगा दो। अब ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई है, मैंने सिखाया किसमें चेंज होता है, सेकंड फॉर्म में, तो सिंग की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेंग, सिंग सेंग संग याद होगा। अब जो भी व्हाट या हाउ आता है उसको हटा देंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई एडजेक्टिव मिलता है तो उससे पहले आपको लगाना है वेरी। अगर यहाँ कोई नाउन मिलता है यानी संज्ञा मिलता है तो उससे पहले लगाना है ग्रेट। तो यहाँ देखिए ये एडजेक्टिव है तो क्या लगा देंगे वेरी, वेल का वेल, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट शी sang वेरी वेल। अगला देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब आपको एलास मिल जाए ना, ये दुख सूचक शब्द है, तो दुख सूचक आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, सोरो मिलेगा या और भी कोई दुख से संबंधित शब्द आपको मिल जाएगा। तो देखिए सैड टू जो भी आपकी आरबी है उसको बदल देंगे किसमें, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में, किसमें एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ये दुख के लिए व्यक्त होता है, उसने बड़े दुख से कहा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं हम लोग, ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, केवल एकमात्र हम लोग ये जो ब्रेवो शाबाशी वाले होते हैं ना उनके साथ में लगाते हैं, बाकी सब में हटा देते हैं, और ऐसे शब्दों को हम लोग हटा देते हैं। विस्मयादिबोधक शब्दों को हम रखेंगे नहीं। अब कनेक्टिव क्या लगा देंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट क्या है सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। इजेमार आपका वॉज वर्ब में चेंज होता है तो वॉज, रियून्ड का हो जाएगा रियून्ड, रियून्ड का मतलब होता है बर्बाद होना। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उसने बड़े दुख से कहा, दैट सी वाज ruined, कि वह बर्बाद हो गई, वो है बर्बाद हो गई। अगला देखिए हुर्रे। अब ये हुर्रे शब्द है ना, हुर्रे ये आपका सुख व्यक्त करता है, खुशी व्यक्त करता है, तो खुशी सूचक शब्द है। तो आपको इस सैड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में या फिर डिलाइट में चेंज करना है। एक्सक्लेम्ड विद, या तो आप जॉय लगाइए या फिर लगाइए डिलाइट, DELIGHT। ये तो ऑप्शन देख लेना, उसमें डिलाइट का मतलब भी खुशी होती है, जॉय का मतलब भी खुशी होती है, कनेक्टिव आप लगा दीजिए दैट। अब आप देखिए वी कौन सा पर्सन है, वी आपका फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा इस सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां वी चेंज हो जाएगा किसमें, दे में, दे। है जब चेंज होता है आपका किसमें, हेड में, यहां लिख देता हूं हेड। बाकी बचा हुआ लिख दो वॉन द मैच का, एज इट लिख दो जो भी है वॉन द मैच। ये आपका हो गया। हुर्रे आएगा एक्सक्लेम विद जॉय में या डिलाइट में चेंज करेंगे, एलास आएगा तो एक्सक्लेम विद सॉरो में,
और व्हाट या हाउ से शुरू होगा तो एक्सक्लेम्ड, सरप्राइज, अकेला एक्सक्लेम्ड भी यहाँ पे आ सकता है आपको, इसको ऐसे नहीं है कि सरप्राइज आएगा तभी सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जब आपका ब्रेवो आता है या ब्रेवो आए या फिर एक वर्ड होता है वेल डन, एक वर्ड क्या होता है वेल डन। अगर आपको वेल डन और ब्रेवो ये दोनों शाबाशी व्यक्त करने वाले शब्द हैं तो आपको इस आरबी को चेंज करेंगे अपलोडेड में। द कैप्टन अपलोडेड, APPLAUDED, अपलोडेड। थोड़ा सा इधर देख लो, आराम से दिख रहा है कैप्टन अपलोडेड। अब फिर इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, अपलोडेड द प्लेयर्स। यहां पे फिर आपको एक शब्द लगाना है सेइंग, अपलोडेड लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर लगाना है सेइंग, फिर आप ये ब्रेवो वगैरह जो भी शब्द आ रहे हैं वेल डन हटा देंगे, कनेक्टिव दैट, और फिर यू आपका सेकंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट प्लेयर्स के अनुसार, प्लेयर्स का मतलब हो जाएगा दे, तो यहाँ पे आ जाएगा दे, बहुवचन के लिए प्रोनाउन दे आता है। हैजर चेंज हो जाएगा हेड में, बाकी क्या बचा डन का डन और वेरी वेल का वेरी वेल, ये आपका चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स ब्रेवो यू हैव डन वेरी वेल, तो द कैप्टन अपलॉडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट लगाया दे हैड डन वेरी वेल। अगला देखिए व्हाट ए फूल आई एम, तो यहां पे ही का ही, अब सैड किस में चेंज होगा, देखो व्हाट से शुरू हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड, केवल एक्सक्लेम्ड लिख दो या एक्सक्लेम्ड सरप्राइज, दोनों ही सही है। कनेक्टिव क्या लगा दोगे दैट, उसके बाद में पहले सब्जेक्ट लाएंगे, आई सब्जेक्ट है, अगर कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिले तो आप इट लगा देना, सब्जेक्ट नहीं मिलता इट लगा देना, काम चल जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन इज सब्जेक्ट ही के अनुसार, तो यहां जाएगा ही, आई के साथ एम आ रहा है, एम चेंज हो जाएगा वॉज में, तो ही के साथ ये हो गया वॉज। अब यहां देखिए ये जो वॉट आ रहा है इसको क्या करेंगे हटा देंगे, और ये जो ए आ रहा है और ये फूल आपका है एडजेक्टिव, इससे पहले लगा देंगे वेरी, तो इस ए फूल से पहले क्या लगा देंगे वेरी, ही वॉज ए वेरी फूल, ए वेरी फूल। तो गाइज ये यहाँ पे आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाते हैं। ऐसे सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और मैंने आपको वीडियो के बीच में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर आपको बताया था। तो गाइज वीडियो ये कैसी लगी, आप लोगों की थोड़ी भी अगर हेल्प हुई हो तो आप उसके बारे में कमेंट कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज खुशियां आपके चरण चूमने वाली हैं, सफलता आपके द्वार आने वाली है। और ये इंग्लिश है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि कम ही तो क्वेश्चन आएंगे, ना ही कम नहीं, कम में दम दिखानी आप लोगों को। बाकी सब्जेक्ट सभी करेंगे, जीके को सभी करेंगे, साइकोलॉजी को सभी करेंगे, मैथ्स को सभी करेंगे, साइंस को सभी करेंगे, बाकी और सब्जेक्ट को तो सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश, जो इंग्लिश को पढ़ जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। साथियों आप लोग सभी की कामयाबी के लिए मैं आप सभी को विश करता हूं, आप सभी सफल हों, और आप सभी के माँ बाप आप सभी पे गर्व करें। आप लोगों को आपके संघर्ष की ये जो सफलता रूपी खुशियां ये जल्द से जल्द मिले। तो गाइस ऐसी ही अगली वीडियोज में मैं फिर मिलता हूं, आप सभी के लिए मैं लगातार वीडियोज बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो गाइज आप मेरा साथ दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए गाइज। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।